बच्चों आप सब कैसे हैं? इस बार हम जामिया मिलिया के एंट्रेंस एग्जाम ग्रेजुएशन के लिए लगातार 10 दिन तक एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के वीडियोस बनाऊंगा और आपकी मदद करूंगा प्लाज्मा के चैनल्स के थ्रू। आइए मेरे साथ जुड़िए। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगातार जामिया एएमयू कई यूनिवर्सिटीज में पूछे गए क्वेश्चन है। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हरिलाल कानिया, पहला हो गया, हरिलाल कानिया हो गया, पहला क्वेश्चन है फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी से करंट क्वेश्चन जो है, देखिए दो तरीके से अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाता है। करंट में हमने दो नाम दिए हैं, एक आप देखेंगे 48 नंबर और 47 नंबर। मैं इसलिए दिया हूं क्योंकि करंट चेंजेस हैं। अगर आपको 47 नंबर भी पूछा जा सकता है या 48 नंबर, इसलिए दो नाम दे रहे हैं। तो पहला जो 47 नंबर में है वो शरद अरविंद बोबड़े है, 47 नंबर है। पूछ सकता है कि इसका नंबर क्या है। और करंट जो है, अभी करंट जो है वो ये है, जो चेंजेस हुए 48 नंबर एन.वी. रामना, ये है 48 नंबर। तो 47 48 दोनों पर क्वेश्चन पर आप पकड़ बनाइए रहिएगा। इसमें से मोर ओवर हमने क्वेश्चन देखे हैं ट्रैक रिकॉर्ड में, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये दोनों क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर 47 नंबर का पूछेगा तो शरद अरविंद बोबड़े लिखा जाएगा, और अगर 48 नंबर करंट में यही है। ये दोनों क्वेश्चंस की नंबर्स में कभी कभी हो जाता है 47 48, इसमें से अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। तो अगर 47 नंबर का पूछेगा, मगर अगर करंट पूछेगा तो ये है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम उठा रहे हैं जो लगातार एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए सवाल है। फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है इसका, सुकुमार सेन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे सवाल पूछेगा कि फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो आपका आंसर होगा सुकुमार सेन। अब आइए, इसमें दो हमने दिए हैं इलेक्शन कमिश्नर में, 24 नंबर और 25 नंबर्स पूछ देता है इसमें। अगर आपसे पूछेगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर 24 नंबर का कौन था, तो सुशील चंद्रा। अगर 25 जो अभी करंट है, मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, अभी अगर करंट की बात करते हैं तो राजीव कुमार 25 नंबर के, क्योंकि नंबर पूछता बच्चा ध्यान नहीं देता, इसलिए नंबर वाइज ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया सुकुमार सेन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगर करंट की बात करेंगे, अगर आप सवाल मुझसे पूछते सर करंट कौन है, तो राजीव कुमार। नंबर क्या है 25। हो सकता है एग्जामिनर जो है इसकी बजाय इसके नंबर पूछ दे, कभी कभी नंबर पूछता बच्चा कंफ्यूज हो। अगर करंट पूछेगा तो ये होगा नंबर इसका 25। इससे पहले जो थे वो सुशील चंद्रा थे 24 नंबर। इसीलिए दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बना रहेगा। हम कोई भी रास्ता क्वेश्चन का छोड़ नहीं रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने आपके लिए उठाया है फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा तो जी.वी. मावलंकर है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। उसके बाद अभी करंट की अगर बात करें तो ओम बिरला करंट है और 17 नंबर के हैं। देखिए मैंने अपने लाइफ में जो पढ़ाने का लाइफ में, इससे हमने हमेशा क्वेश्चन देखा है, लगातार क्वेश्चन। अभी देखिए 11th एंट्रेंस एग्जाम हुआ है, उसमें ये क्वेश्चन बना है। तो इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा, दो फॉर्म में सवाल पूछे जाते हैं, ट्रैक रिकॉर्ड और करंट अफेयर। जैसे हम इस पे ट्रैक रिकॉर्ड की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये ट्रैक रिकॉर्ड है। अगर करंट की बात कीजिए, मैंने देखिए मैं दोबारा आपको बता रहा हूं करंट, तो 47 नंबर में कौन है 48 जो नंबर है वो करंट है, याद रखिएगा। तो इस तरह से मैंने कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं बना रहा हूं, मैं आपको बताता चलूंगा क्या है नंबर ऑफ क्वेश्चन पकड़ने का तरीका। अब आइए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और पीएम। देखिए मैंने क्या किया, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पीएम का नंबर कौन है, ये एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो मैं यहां से आपकी शुरुआत करता हूं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो अभी करेंटली हैं वो 14 नंबर के, नाम नहीं पूछता, नंबर पूछता कौन से नंबर के हैं। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो 13 नंबर के, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीएम कितने नंबर के हैं, 15 नंबर के हैं, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या सवाल पूछा जा सकता है प्रेसिडेंट से, वाइस प्रेसिडेंट से, पीएम से, क्या ट्रैक रिकॉर्ड में क्वेश्चन है, ये बताना आपको बहुत जरूरी है। तो देखिए मैं यहां से और क्वेश्चन निकालूं जो क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की उम्र पूछी गई है, 35 साल 5 साल के लिए बनाए जाते हैं, ये याद रखिएगा। वाइस प्रेसिडेंट की उम्र जो है वो 35 साल 5 साल के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहीं से नंबर ऑफ क्वेश्चन निकाल रहा हूं। पीएम की जो उम्र होती है वो 25 साल 5 साल के, पूछा गया एंट्रेंस एग्जाम में सवाल है। तो लगातार ट्रैक रिकॉर्ड के ये सवाल है। देखिए इसमें ट्रैक रिकॉर्ड जो प्रीवियसली एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया सवाल है उसको हम लोग ट्रैक रिकॉर्ड करते हैं। जैसे अगर नंबर पूछेगा प्रेसिडेंट कौन से नंबर के, 14 नंबर के हैं, ये करंट क्वेश्चन हो गया। उसी तरह से वाइस प्रेसिडेंट कितने नंबर के, 13 नंबर के, ये करंट क्वेश्चन हो गया। ट्रैक रिकॉर्ड का क्वेश्चन 35 साल 5,
अगर पीएम करंट पूछा गया तो 15 नंबर और ट्रैक रिकॉर्ड। इसके अलावा कई और सवाल हैं, मैं लगातार कोशिश करूंगा नंबर ऑफ क्वेश्चन देने की। ट्रैक रिकॉर्ड आप मेरे साथ बने रहिए, लगातार वीडियोस के बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो जामिया और एएनयू के इतिहास में आए हुए क्वेश्चन। आइए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से क्या क्या सवाल और हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल। देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर पूछा गया है कि फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा गया, हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, तो आपका आंसर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो हम कह सकते हैं कि ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स, सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स। अक्सर क्वेश्चन ये पूछा गया कि हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स। एक क्वेश्चन और प्रेसिडेंट से पूछा गया, ही इज द एग्जीक्यूटिव हेड, ही इज द एग्जीक्यूटिव हेड। अक्सर पूछा गया कि एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एग्जीक्यूटिव हेड। ये तो तीन क्वेश्चन आप देखिए, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, ही द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स, ही द एग्जीक्यूटिव हेड। इस तरह से मैं अगर आपको प्रेसिडेंट से दिखा रहा हूं तो 6 क्वेश्चन टोटल बन रहे हैं, जो मोर ओवर रिपीट भी हो सकते हैं। जैसे प्रेसिडेंट 14th नंबर के हैं, 35 साल उम्र, 5 साल के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स, ही इज द एग्जीक्यूटिव ऑफ हेड। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा गया। अब आइए हम आपको लेके चलते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन वाइस प्रेसिडेंट है ये नहीं पूछेगा, पूछेगा नंबर पूछेगा, तो 13th नंबर के वाइस प्रेसिडेंट है, 35 साल उम्र, 5 साल के लिए। अब आइए, एक क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से कि ही इज द एक्स ऑफिसर चेयरमैन, ही इज द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ऑफ राज्यसभा। पूछता है हु इज द एक्स ऑफिसर, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि हु इज द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। कई बार तो आप देखिए वाइस प्रेसिडेंट से 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट हमने निकाल दिया। उसके अलावा एक बात और बताता चलूं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट सिटीजन है, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो सेकंड सिटीजन है, याद रखिएगा। और प्रधानमंत्री जो है वो थर्ड सिटीजन है। प्रधानमंत्री का ये क्वेश्चन पूछा गया, मिनिमम एज एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 25 साल। कौन से नंबर का, ये भी सवाल प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड में मौजूद है, 15th नंबर के। हम वैसे सवाल को लगातार आपसे डिस्कस करेंगे जिसकी संभावनाएं होंगी। देखिए, वीडियोस बने होंगे, हमने लगातार रिसर्च किए हैं, मेहनत की है, आपकी हम मदद करना चाहते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक हिंदुस्तान में पहुंचाइए कि उनको फायदा हो सके जामिया मिलिया इस्लामिया में। हमारी कोशिश है कि हिंदुस्तान से अलग अलग कोने से आने वाले बच्चे, वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, या कहीं से भी किसी भी बच्चों को मदद मिल सके, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप तरीके से पढ़ें, बेस से पढ़ें। तो हम लगातार 8-10 वीडियोस आपके लिए बना देंगे कि आपको फायदा हो सके और पढ़ने का तरीका मालूम हो सके। अब हम प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, पीएम की बात कर रहे हैं, 15 नंबर 25 और ये। अब देखिए, इससे क्या क्या सवाल पीएम से बन सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि ही इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। अक्सर पूछता है कि हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, तो प्रधानमंत्री जो होता है ही इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने आप में रिपीटेड क्वेश्चन है। नीति आयोग, हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग पूछता है क्वेश्चन, तो प्रधानमंत्री जो होता है वो चेयरमैन होता है नीति आयोग। नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एक क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में प्रीवियसली पूछा गया कि नीति आयोग ने किसको रिप्लेस किया, तो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग बनाया गया। ये कब बनाया गया, 1 जनवरी। कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन यहीं पर रिपीटेड है, जो कई अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम में नंबर ऑफ क्वेश्चन को आपको कमांड कराना चाहता हूं। तो प्रधानमंत्री क्या हो गए, चेयरमैन नीति आयोग के। अगर सवाल पूछता है कि हु इज द चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग, आंसर होगा प्रधानमंत्री। तो आपको मालूम होना चाहिए कि नीति आयोग से पहले प्लानिंग कमीशन था, प्लानिंग कमीशन का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया। ये कब हुआ, 1 जनवरी 2015 को। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, 1 जनवरी 2015 को ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री से लेके कि ही इज द रियल एग्जीक्यूटिव, ही इज द रियल एग्जीक्यूटिव। हम प्रधानमंत्री को रियल एग्जीक्यूटिव कहते हैं, क्योंकि देश को कौन चला रहा है, प्रधानमंत्री चला। पूछेगा हु इज द रियल एग्जीक्यूटिव, तो प्रधानमंत्री रियल एग्जीक्यूटिव है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे, अगर आपसे सवाल पूछे और आया हुआ ट्रैक रिकॉर्ड में सवाल मौजूद है, हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सवाल आपको ट्रैक रिकॉर्ड के दें। एक क्वेश्चन आया हुआ है और मेरे साथ हम याद करते चलिए, वीडियो देखते चलिए, याद करते चलिए, आपकी तैयारी होती चल जाएगी। एक क्वेश्चन, हु इज द चेयरमैन ऑफ एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरमैन कौन है, प्रधानमंत्री होता, तो ही इज द चेयरमैन ऑफ एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कब बना, 6 अगस्त 1952 में बना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 3 क्वेश्चन हमने आपको निकाला प्रधानमंत्री से,
बेसिक जो है लगातार पूछा जाने वाला सवाल है कि प्रधानमंत्री जो होता है चेयरमैन नीति आयोग का, ही इज द रियल एग्जीक्यूटिव, ठीक है, ही इज द चेयरमैन ऑफ एनडीसी। प्रधानमंत्री 15 नंबर के हैं, मिनिमम एक प्रधानमंत्री 25 साल, 5 साल। ये रिपीटेड क्वेश्चन लगातार। एक और क्वेश्चन आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री से कि ही इज द लीडर ऑफ द हाउस, दैट इज द लोकसभा। प्रधानमंत्री जो होते हैं, ही इज द लीडर ऑफ द हाउस, ही इज द लीडर ऑफ द हाउस। प्रधानमंत्री जो होते हैं वो लीडर ऑफ द हाउस होते हैं। तो देखिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट से भर रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि सवाल अगर कहीं से भी घुमाया जाए आपको तो आप पकड़ लें। हमारी कोशिश है कि आपकी लगातार मदद करें। आप देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से 6 सवाल हमने निकाल दिया, वाइस प्रेसिडेंट से 4 सवाल निकाल दिया, प्रधानमंत्री से हमने 7 सवाल निकाल दिया। तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चन, अभी तक मैं 20 क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट कर चुका हूं अलग अलग फॉर्म में। आप देखना इसी के आसपास सवाल आएगा, ये सवाल आ चुका। जितने भी सवाल हम आपको बता रहे हैं वो अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम में। लगातार आप मेरे साथ बने रहना, वीडियो से हटना मत। हम कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा मदद कर सके। लगातार हम क्वेश्चन निकालेंगे और वैसे क्वेश्चन जो 4-5 सालों में पूछे गए हैं, और हम कोशिश करेंगे कि उन सारे सवालों के जवाब आप आसानी से दे सकें। और आइए मेरे साथ, और क्वेश्चन क्या है, किस तरह के सवाल पूछने की संभावनाएं हैं, और वहां से टॉपिक टू टॉपिक हम आपके लिए क्वेश्चन निकालें। आइए अब अगर नेक्स्ट सवाल में अगर हम आपको देखें, जैसे 2014 में यहां से क्वेश्चन बन चुका है एंट्रेंस एग्जाम में, इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। 2014 में जो लोकसभा इलेक्शन हुआ वो देश का 16th लोकसभा इलेक्शन था। देखिएगा 2014 में जो लोकसभा इलेक्शन हुआ वो देश का 16th नंबर का इलेक्शन था। कितने नंबर का इलेक्शन था? 16th इलेक्शन था। ठीक है, लोकसभा का इलेक्शन हर 5 साल पर हो, एवरी 5 years भी है। तो सवाल एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ है कि 2019 में जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था वो कौन से नंबर का था? तो 17th लोकसभा। ये क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। 2020 का क्वेश्चन है, ये पूछा गया। तो आपको हम उसी ट्रेंड पर लाने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रेंड को पकड़िए एंट्रेंस एग्जाम की। क्या पूछा गया एंट्रेंस एग्जाम में सवाल? 2014 में जो इलेक्शन हुआ था उसका नंबर बताइए, तो 16th लोकसभा। फिर 20 में पूछा गया आपसे कि 2019 में जो इलेक्शन हुआ उसका नंबर बताइए, तो 2019 में जो हुआ था तो 17 लोकसभा। इस बार के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि 2024 में जो इलेक्शन होगा, 2024 में होगा वो 18th लोकसभा इलेक्शन होगा। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ। अगर और भी क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है एग्जामिनर, तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि 2009 में बताइए कि कितने नंबर का, तो आपको आंसर होना चाहिए 15th लोकसभा। आप 5 साल पीछे चले जाइए। और अगर आपको सवाल और भी पूछना चाहता है एग्जामिनर, तो बैक आपको कर सकता है कि 2004 में कौन सा हुआ था, तो 14। अगर सवाल पूछेगा तो इतना ही, इससे ही आपको सवाल पूछा जाएगा। तो 2014 में लोकसभा 16 याद रखिए, तो 2019 में भी पूछा गया है। इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है कि 2024 में जो लोकसभा इलेक्शन होगा वो कौन से नंबर का होगा, 18। तो मेरा कहने का मतलब है कि एग्जामिनेशन में इस बात का ध्यान रखना था, रट के नहीं, समझ के, दिमाग के कॉन्सेप्ट से आपको खेलना होगा क्वेश्चन पर। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि जामिया के ट्रैक रिकॉर्ड को डिस्कशन करें और आपको हम सुविधा दे सके कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चन को कैसे लेके जा सकते हैं, भाग सकते हैं। देखिए और भी हम चीजें आपको शॉर्ट में बताते चलते हैं। जैसे 3 लोगों की उम्र, ध्यान रखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ द स्टेट। देखिएगा गवर्नर ऑफ द स्टेट, इन तीनों की उम्र जो होती है वो 35 साल होती है 5 साल के लिए। 35 साल 5 साल के लिए उम्र होती है। देखिए स्केच में कमी हो रही है, तो मैं छोटा सा वीडियो शॉर्ट करके फिर नया वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की उम्र, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की उम्र, गवर्नर ऑफ द स्टेट की उम्र 35 साल 5। ठीक है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस और हैं जो हम आपको बता देते हैं ताकि आप गलती नहीं करें। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और वाइस प्रेसिडेंट की कहानी ये है कि ये एक दूसरे को रिजाइनेशन देते हैं। अक्सर आता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसको रिजाइनेशन देता है, तो वाइस प्रेसिडेंट को। वाइस प्रेसिडेंट किसको रिजाइनेशन देता है, प्रेसिडेंट को। और गवर्नर भी अपना रिजाइनेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहीं से मैं क्वेश्चन का पैकअप निकाल रहा हूं, लगातार एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल है वो हम आपको दे रहे हैं। देखिए स्केच मेरा साथ नहीं दे रहा, मगर फिर भी मैं कुछ और टॉपिक करके ही हम खत्म करेंगे। देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंट्रेंस एग्जाम में अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहां से देखिए 10-15 क्वेश्चन आपके लिए निकाल सकता हूं। मैं कहता हूं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सुनना गौर से, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो हमारे देश के टॉप मोस्ट लोग को अपॉइंट करता है। वो देश का प्रधानमंत्री हो, वो देश का कैबिनेट मिनिस्टर हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, सुप्रीम कोर्ट का जज हो, हाई कोर्ट का जज हो, अटॉर्नी जनरल हो,
कैग हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, गवर्नर ऑफ द स्टेट हो, अम्बेसडर हो, कमीशंस के चेयरमैन हो जैसे यूपीएससी चेयरमैन, ये सारे के सारे टॉप मोस्ट प्रोफाइल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा अपॉइंट किया जाता है और इन सब का रिजाइनेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा जाता है। तो हमने कोशिश की अगर 10 नाम मैं बोल रहा हूं कि इन सब का अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इन सब का रिजाइनेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही लेंगे। तो हमने कोशिश की है कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, अब देख लेना जितनी भी क्वेश्चन लिखे, बहुत मेहनत है, हमारा एक्सपीरियंस है, कोशिश हमारी यही रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो आपको मदद कर सके। लगातार आप हमारे चैनल्स को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए, बच्चों को शेयर कीजिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। थैंक यू।